नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लाइफ लैब में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र तिथि की जो केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का द्वार है, रमा एकादशी। यह दिन जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है, मन को निर्मल बनाता है और भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को जगाता है। तो चलिए आज जानते हैं रमा एकादशी की कथा, उसका महत्व, उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ और इसे कैसे मनाया जाए। रमा एकादशी क्या है? रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह तिथि पूर्णिमा के 11वें दिन पड़ती है और दिवाली से कुछ दिन पहले आती है। एकादशी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि यह देवी लक्ष्मी जी, जिन्हें रमा भी कहा जाता है, को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की उपासना की जाती है। रमा एकादशी की पौराणिक कथा। रमा एकादशी की कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में एक राजा थे मुचुकुंद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा, जो धर्मपरायण और अत्यंत भक्तिमती थी। उसका विवाह हुआ शोभन नामक राजकुमार से, जो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। एक बार कार्तिक मास में रमा एकादशी आई। राजा मुचुकुंद के राज्य में यह नियम था कि एकादशी के दिन सभी लोग उपवास रखते थे, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं खाते थे। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को बताया कि हमारे राज्य में सबको एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है, लेकिन शोभन बहुत कमजोर थे। फिर भी धर्म का आदर करते हुए उन्होंने उपवास का संकल्प लिया। दुर्भाग्यवश वह उपवास सहन नहीं कर सके और उसी दिन उनका शरीर छूट गया। परंतु भगवान विष्णु की कृपा से, रमा एकादशी के प्रभाव से उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में एक दिव्य नगर का राजा बनाया गया। वह नगर सोने का बना था और प्रकाश से भरा हुआ था। बाद में जब नारद मुनि ने चंद्रभागा को बताया कि उनका पति शोभन स्वर्गलोक में दिव्य रूप में निवास कर रहे हैं, तो उसने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया और उसी व्रत की शक्ति से वह भी उसी लोक में जा मिली। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी का व्रत करेगा, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करेगा। रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह दिन आत्मा की शुद्धि, पापों के क्षालन और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस मास में की गई पूजा, दान और उपवास का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे जाने अनजाने हुए हों। रमा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि भोग में नहीं बल्कि त्याग और भक्ति में है। यह मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाती है। रमा एकादशी का व्रत कैसे करें? अब बात करते हैं इसके पालन की विधि की। 1. प्रातः स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी नदी या तीर्थ में स्नान करें। स्नान के साथ अपने मन को भी शुद्ध करने का संकल्प लें। 2. संकल्प। स्नान के बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। मैं आज रमा एकादशी का व्रत भक्ति और श्रद्धा से करूंगा। इस दिन झूठ, क्रोध, चुगली और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 3. उपवास व्रत। इस दिन अन्न, दाल, चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन नहीं खाते। कई भक्त केवल जल या फल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, यानी बिना जल के उपवास। याद रखिए, व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करना है। 4. पूजा और भजन। दिन भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दीप जलाए, तुलसी पत्र चढ़ाए, पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शाम को विष्णु सहस्रनाम या रमा एकादशी व्रत कथा सुनना शुभ माना जाता है। 5. जागरण, रात्रि उपासना। रात को जागरण करें, भजन गाएं और भगवान का स्मरण करें। यह जागरण केवल नींद छोड़ना नहीं है बल्कि अज्ञान से जागने का प्रतीक है। 6. पारण, व्रत तोड़ना। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के बाद भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें, तभी व्रत पूर्ण होता है।
व्रत का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। एकादशी का व्रत केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। चंद्रमा के प्रभाव से शरीर के जल तत्व में हलचल होती है। एकादशी के दिन उपवास करने से यह संतुलन बना रहता है और मन स्थिर होता है। यह दिन सत्व गुण को बढ़ाता है, यानी मन की शांति, पवित्रता और स्पष्टता को। इसी कारण योगी और संत एकादशी को विशेष मानते हैं। उपवास से शरीर हल्का होता है, पाचन सुधरता है और ध्यान में गहराई आती है। रमा एकादशी का गूढ़ अर्थ। रमा शब्द का अर्थ है आनंद, प्रकाश और परम सुख। यह केवल माता लक्ष्मी का नाम नहीं, बल्कि परमानंद की अवस्था का प्रतीक है। जब मन विषयों से मुक्त होता है, तब आत्मा अपने असली स्वरूप, रमा स्वरूप को पहचानती है। इस व्रत का संदेश है कि जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, तो भीतर का भगवान प्रकट होता है। दिवाली से संबंध। आपने देखा होगा कि रमा एकादशी दिवाली से ठीक पहले आती है। इसका गहरा अर्थ है, दिवाली बाहरी दीपों की रोशनी का त्योहार है, जबकि रमा एकादशी भीतर के अंधकार को मिटाने का दिन है। यह हमें भीतर से शुद्ध कर दिवाली के प्रकाश का पात्र बनाती है। क्या करें इस दिन? इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का कीर्तन करें, पाठ करें। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, या फिर केवल ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। यदि आप चाहें तो शाम को दीपदान करें, तुलसी को जल दें और मन में आभार व्यक्त करें। रमा एकादशी व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि रमा एकादशी के व्रत का फल हजारों यज्ञों के समान होता है। यह व्रत मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर परमधाम की प्राप्ति कराता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फल है मन की शांति और आत्मा की जागृति। जब मनुष्य भक्ति में लीन होता है, तब उसे पता चलता है कि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। रमा एकादशी उसी भीतर के रमा को जगाने का अवसर देती है। आधुनिक जीवन में इसका पालन कैसे करें? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी आप इसे सरलता से कर सकते हैं। पूरा दिन मौन रहना संभव न हो तो कम बोलें, सच्चा बोलें। मन को शांत रखें, गुस्सा, दिखावा और वाद विवाद से दूर रहें। फलाहार करें, ध्यान लगाएं और दिन भर भक्ति के भाव में रहें। यह एक दिन आपके भीतर के कंपन, वाइब्रेशन को पूरी तरह बदल सकता है। रमा एकादशी का संदेश। रमा एकादशी हमें सिखाती है, जब मन नकारात्मकता का उपवास करता है, तब आत्मा ईश्वर का प्रसाद पाती है। यह दिन बताता है कि सच्चा धन भक्ति है, सच्ची शक्ति पवित्रता है और सच्चा सुख त्याग है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे भाव से उपवास करता है, वह अपने जीवन में प्रकाश, प्रेम और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। समापन। इसे केवल एक व्रत न समझें, इसे एक आध्यात्मिक यज्ञ समझें। इस दिन अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को जगाएं। एक सच्चे भाव से किया गया उपवास, एक सच्ची प्रार्थना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। रमा एकादशी का प्रकाश आपके हृदय के अंधकार को मिटाए और आपके जीवन को भक्ति, प्रेम और शांति से भर दे। धन्यवाद दोस्तों, आपने द लाइफ लैब देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को शुभ और मंगलमय रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।